हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th की वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो फिजिक्स है उसके वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इम्तिहान में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम बुक सेकंड जो है फिजिक्स की उसके हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला जो है हम प्रकाश की चैप्टर से शुरू करेंगे। इसमें जो पहला है वो है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये देखो 24, 23, 20 और 19, 18 में आया है, लेकिन ये 2 मार्क्स में आता है। ये भी बता दूं कि ये 2 मार्क्स में ही आएगा। द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई, ये भी 2 मार्क्स में आता है, जो 24, 23, 22, 19 और 17 में आया है। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से है और प्रकाश की एक इकाई है। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 25, 24, 23, 22, 20, 19, 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे मतलब इस तरह से तैयार करके जाना, एक प्रकार से रट कर जाना। हालांकि रटा नहीं जाता, लेकिन एक प्रकार से रट कर जाना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है क्रांतिक कोण का महत्व तथा पूर्णांतिक परिवर्तन के अनुप्रयोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अनुप्रयोग जरूर आते हैं। ओनली आपको दो मैं लिख भी दिया हूँ, दो ही आपको पढ़ना है और ये आसान है। अनुप्रयोग बहुत ही आसान है। ये जो क्रांतिक कोण और पूर्णांतिक परिवर्तन के जो अनुप्रयोग हैं ये बहुत ही आसान भी हैं। नेक्स्ट है गोली और तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र तथा परावर्तन का सूत्र। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपवर्तन का सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि 25, 23, 20, 22 और 18 में पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेंस मेकर सूत्र, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी 2025 में भी आया था। जो 25, 23, 22, 20, 19, 18 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतिक परिवर्तन, ये लेंस चैप्टर से आया है, ये भी लेंस चैप्टर से है। नेक्स्ट है रेखीय आवर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फार्मूला, सिर्फ सूत्र आपको इसका देखना है और कुछ नहीं। ये नहीं आएगा, लेकिन सूत्र इससे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह लेंस की क्षमता, सिर्फ लेंस की क्षमता, जो सूत्र इसका बता दूं, इसका जो सूत्र होता है P बराबर 1/f फोकस दूरी होती है। इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ये 100% है कि आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी 3 मार्क्स में आएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका सूत्र लिखिए। निगमन करने के लिए भी आ सकता है, लेकिन निगमन करने के आज तक आए नहीं। लेकिन यदि निगमन करने के लिए आएगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, और क्वेश्चन आता ही है, इसलिए निगमन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है आएगा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इससे क्वेश्चन आता है और ये निगमन करने के लिए आता है। 100% है, इस साल भी आएगा क्योंकि 25, 24, 23, 22, 20 और 19 में आया ही आया है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। नेक्स्ट है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये उतना तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि 22, 20 और 18, 17 में आया था। नेक्स्ट है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भले ही 24, 22, 18 और 17 में आया है, लेकिन जितने भी डेरिवेशन है प्रकाश की चैप्टर में वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे कोई निश्चित नहीं होता कि किससे बन जाए। इसलिए ये भी डेरिवेशन है, इसे पढ़ना जरूरी है। हालांकि मैं डेरिवेशन सारे कराऊंगा। ये संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी करा चुका हूँ। पतले लेंस मेकर सूत्र जो है, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र तथा परावर्तन का सूत्र, ये दोनों करा चुका हूँ। नेक्स्ट है क्या है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र हो गया। सूर्य के स्वच्छ प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण, ये आसान है, आप बुक से ही पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी है, इसे हालांकि चित्र से मैं समझा सकता हूँ, यदि आपके कमेंट आए तो मैं इसे भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये थ्योरी है, इसे आप खुद ही पढ़ना होगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, हो गया। दर्शन कोण क्या होता है, आंख पर बना कोण दर्शन कोण होता है। 25, 23, 22 और 18 में आया है, लेकिन दर्शन कोण केवल अकेला नहीं आएगा। यदि अकेला आएगा तो 1 मार्क्स में ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन अकेला नहीं आता है कभी भी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि है कोई
इनमें से जितने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का है, ये समझ लो कि वो 25 में आपके सेट में तो नहीं कह सकता, लेकिन 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें दोनों में से कोई एक, इसे भी लिख देता हूं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, 100% कहता हूं। हालांकि मतलब आपके सेट में कह रहा हूं कि ये दोनों में से कोई एक जरूर फंसेगा, ये निश्चित है, इतने इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक, इसमें सिर्फ इस चैप्टर में जो एक चैप्टर है उसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट, मतलब इनसे ही क्वेश्चन बनता ही बनता है, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। इसमें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी आ जाता है, तो दोनों पढ़ना जरूरी है। इनके ये बिंदु हैं, मतलब ये दोनों डेरिवेशन हैं, इन्हें मैं कराऊंगा और इन्हें आप बुक पर पढ़ सकते हैं एक बार, लेकिन उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। इन्हें दोनों को, ये जो चारों हैं, मैं कराऊंगा। और संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी करवा चुका हूँ, लेंस मेकर सूत्र भी करवा चुका हूँ, गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र भी करवा चुका हूँ। ये चारों बचे हुए हैं, इन्हें मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और इस पर भी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यहाँ पर भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अनंत पर कभी कभी आ जाता है, तो इसे मैं करवाऊंगा, तो इसकी वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट है तरंगाग्र। तरंगाग्र ये देखो 25, 23, 20 और 17 में आया था, ये 25 में भी आया था। नेक्स्ट है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तथा हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 24, 23, 19, 18 ये आया था, 25 में भी आया था, 22 और 20, 19 में आए थे। और यदि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यदि है कोई इन सब में टॉपिक, तो ये दोनों हैं। द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन की व्याख्या तथा अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों बहुत आसान भी हैं, करने में भी बहुत आसान है, और 5 मार्क्स देकर जाते हैं। तो ये इनकी मैं दोनों की करवा चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा। कला संबद्ध स्रोत 2025 में आया था और 18 में आया था। यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा क्षेत्र प्रयोग 25, 24, 22, ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यंग का व्यतिकरण संबंधी छिद्र रेखा प्रयोग क्या क्या हुआ था, 25, 24, 22, सॉरी यहाँ पर 20 होगा, देखना पड़ेगा, यस 20 और 19, 17 में आया था। एकल झिल्ली के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये 25, 23, 22 और 20, 19 में आया था। नेक्स्ट है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ये 18 में सिर्फ आया था। अध्रुवित तथा ध्रुवित प्रकाश 25, 22 और 19 में आया था। बूस्टर का नियम 20, 18, 17 में आया था। पोलेराइट 25, 24, 22 और 19, 17 में आया था। मैक्सवेल का नियम जो है ये 23, 22, 19 और 18, 17 में आया था। इनके मार्क्स बता दूं, ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का और ये भी 2 मार्क्स। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ये 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का आएगा। ये जो एकल झिल्ली के कारण प्रकाश का विवर्तन है, ये इसके साथ और कुछ जुड़कर ये 5 मार्क्स में आएगा। यदि यही आएगा तो ये सिर्फ 3 मार्क्स में आएगा। यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र प्रयोग, ये 5 मार्क्स में ही आएगा, इस पर कोई भी को संदेह नहीं है, ये मतलब एक प्रकार से डेरिवेशन है, तो ये 5 मार्क्स में आएगा, और ये दोनों ही 5 मार्क्स में आएंगे। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है ये 2 मार्क्स में आएगा यदि अकेला आएगा, और कभी कभी इस पर या इस पर इसे जोड़ दिया जाता है, 5 मार्क्स में कर दिया जाता है, जबकि ये दोनों ही 5 मार्क्स में ही होते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये 2 मार्क्स में आएगा, तरंगाग्र 1 मार्क्स में आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, लंबी वीडियो जा रही है, और नेक्स्ट जो हम करेंगे वो सिर्फ 3 चैप्टर बचे हुए हैं, वो तीनों ही 15 मिनट में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।